कहते हैं किसी तरीके से आ रही हो। जरूरी है टमाटर खाना, जरूरी है टमाटर खाना। कौन सी महंगाई ये बताइए, कहाँ महंगाई है? कौन सा क्या करेंगे ये बताइए? उस इज्जत का हम क्या करेंगे? एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, उस इज्जत का मैं क्या करूँगा आप बताओ। इसीलिए मोदी को वोट दे रहे क्योंकि मोदी के कोई औलाद नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। लोकसभा चुनाव के लिए 1 साल से भी कम का समय रह गया है, तो ऐसे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी के 9 साल से जनता कितना संतुष्ट है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी, जो कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे तमाम प्रयास कर चुके हैं जनता के दिल में जगह बनाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, उनके दुख दर्द को समझने के लिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर जनता के दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, ये जानने के लिए इस वक्त मैं हाजिर हूँ जनता के बीच। सर, संतुष्ट है आपके मोदी जी के कामों से? बिल्कुल 110%। क्या क्या काम है जो आपको अच्छे लगते हैं मोदी जी? अरे बहुत सारे काम है, एक काम हो तो गिनाए भी जाएं। अरे तो गिना दीजिए। 10 काम गिना दीजिए। अरे इतने सारे एक्सप्रेसवे बने हैं, लोगों की जॉब से रिलेटेड हैं। जॉब से क्या रिलेटेड? रोजगार हैं लोगों गरीबों के। रोजगार मिला है लोगों को? क्यों, आपको नहीं मिला? रोजगार मिला? दे दिया। रोजगार कहाँ दे दिया मोदी जी ने? बताइए कहाँ, कौन सा एक्सप्रेसवे बनवा दिया मोदी जी ने? सारी फैक्ट्रियां बनी हैं। कौन सी फैक्ट्री? एक फैक्ट्री का नाम बता दीजिए। कौन सी? बता दीजिए इनको एक फैक्ट्री का नाम। बताने दो नहीं, एक नाम हो तो बताएं भी ना। हम तो फिलहाल सहमत है। एक ही बता दीजिए, आप तमाम मत बताइए, एक ही बताइए। नहीं बताना, ये समझदार के लिए इशारा ही बहुत है। बताना ही नहीं है। समझदार के लिए समझने से हो जाती है सरकार, समझदार के लिए इशारा बहुत है। क्या है? कुछ मोदी जी ने कोई काम ही नहीं किया तो बताएंगे क्या? सुनना क्या चाह रही हैं आप? क्या कह रहे हैं? ये मोदी जी ने काम नहीं किया। आप सुनना क्या चाह रही हैं? हम सुनना ये चाह रहे हैं कि मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा, आप संतुष्ट हैं, क्या काम किया है? बोला तो ये तो कह रहे हैं कि हो ही नहीं रहा है। 5 उंगली बराबर थोड़ी है। तो काम बता दीजिए ना। एक्सप्रेसवे बता दे, कौन सा कोई बात एक्सप्रेसवे इन्होंने बनवाया? मोदी जी ने कौन सा एक्सप्रेसवे बनवाया? कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई? कौन सा रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार बता दीजिए, नौकरी बता दीजिए इनको। वो बताने से नहीं है। पूछ लीजिए, बेरोजगारों की लंबी लाइन लगी हुई है। इतने लोग यहाँ पे खड़े हुए, कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग घूम रहे हैं, कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, सारे बेरोजगारी लोग। जी बिल्कुल, विकास हुआ है, ऐसा नहीं विकास नहीं हो रहा। तो 9 साल तक केंद्र में उनकी सरकार रहती है, यूपी में दोबारा सब बेईमानी से जीता है उन्होंने, बेईमानी से जीता है। ऐसा कुछ नहीं है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। राशन दिया जाए। लोगों को भिखारी बना दिया जा रहा है। भिखारी कहाँ से बनाया जा रहा है? क्या भिखारी? 80 करोड़ लोगों को आप भिखारी बना रहे हैं। राशन 5 किलो राशन दे करके आप रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, अस्पताल दीजिए। हम तो अरे दे देती, बसपा दे देती। आज क्या हाल है? आज क्या हाल है? सपा का क्या हाल है? सपा ने अस्पताल दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सपा ने अस्पताल दिया। मोदी जी ने कौन सा अस्पताल दिया? मोदी जी ने एक नहीं कई एम्स बने हुए, बताइए। कई बन रहा है, इलाहाबाद बन रहा है ना। चालू करके दिखाया हमने, हॉस्पिटल चालू करके दिखाया। लखनऊ में कैंसर हॉस्पिटल खुला, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चालू करके उसको दिया। 100 डायल की ऑफिस दिया, मुख्यालय दिया, बिल्कुल स्टार्ट करवाया। आप बताइए कब स्टार्ट करा? 9 साल की सरकार हो गई। मोदी सरकार 9 साल से है केंद्र में। और इसमें कितने एयरपोर्ट होते थे पहले तो ये बता दीजिए आप हमें। कितने एयरपोर्ट है? एक ही एयरपोर्ट है। बताइए कौन सा एयरपोर्ट है? लखनऊ में ना। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने एयरपोर्ट हो गए, कितने हॉस्पिटल हो गए? बता दीजिए। देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है सर, देश की बात है। यहाँ पर 2024 की बात। जी जी बिल्कुल, 24 की आप बात कर रही हैं। फिर मैं कह रहा हूँ मोदी सरकार फिर दोबारा आने वाली है। केवल झूठ के दम पर, केवल जाति और मजहब को लड़ा करके आने वाली है। केवल जाति धर्म में बांट करके मोदी सरकार जीतना चाहती है, लोगों को ब्लैकमेल करके। क्या बोल रहे हैं? किसी हम कहते हैं किसी तरीके से आ रही हो। कैसे भी आ रहे हैं, बस आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, विकास हो ना हो, बिल्कुल कोई मतलब बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भाई, ऐसा क्यों? चॉइस है, अंधभक्त है ये। वो कह रहे हैं अंधभक्त है। कोई बात नहीं है, आप अंधभक्त। ठीक है। जिसको जो आप बोल दीजिए कैमरे पे कि आप अंधभक्त हैं। अंधभक्तों को अंधभक्त लगेंगे ही, और चोर को चोर लगेंगे। कह रहे हैं हम 10 काम अपने सपा गवर्नमेंट के गिनाएंगे, ये 5 काम गिना दे अपने। चलिए भाई, ये शर्त मंजूर है आपको सर? बिल्कुल ये 10 गिनाएंगे, आप 5 गिना सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं गिना? चलिए आप स्टार्ट करिए। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी उन्होंने, उसमें इन्होंने कटौती की, सर्विस लेन की कटौती कर दी, उसको छोटा कर दिया। उसके बाद 100 डायल की ऑफिस, वुमेन्स
10-90 का वुमेन्स पावर हाई 72,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित किया, जो इस सरकार ने तुरंत खत्म कर दिया। खत्म। आज उनकी हालत देखिए जाकर क्या है। क्या हालत है उनकी? 10,000 रुपए मानदेय पर वो बेचारे किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं आप देखिए। कैंसर इंस्टीट्यूट दिया, कैंसर हॉस्पिटल दिया, कैंसर हॉस्पिटल दिया उन्होंने। मेट्रो आपके सामने है, मेट्रो रोजगार दिया था। रोजगार बिल्कुल दिया। कितने सरकार ने बिल्कुल रोजगार दिया। पुलिस वालों के उन्होंने इस सरकार में कुछ नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम सिर्फ मंदिर मस्जिद की लड़ाई, जाति धर्म की लड़ाई। मोदी सरकार, आप टमाटर का यही बगल में सब्जी मंडी है, आप पूछ रहे टमाटर का क्या भाव चल रहा है? अदरक कितने रुपए किलो बिक रही है? टमाटर खाना कोई जरूरी है? टमाटर खाना जरूरी है टमाटर खाना कि खाना नहीं खाएगा? जरूरी है मक्खनी मिले, हमें मांस मिले, जरूरी है। हम दाल रोटी नहीं खा सकते? रोटी खाएंगे क्यों नहीं खा सकते? ये तो भाई मोदी जी को हमने क्यों वोट दिया? क्या मोदी जी उगा रहे हैं? ये बताइए, मोदी जी उगा रहे हैं? मोदी जी के हाथ से बाहर है। जब फसल कम होगी मैम तो मोदी जी के बेकाबू है मोदी जी। ये गड्डी आदमी लेता था, आज क्यों 10 रुपए की 4 पत्ती मिल रही है? बरसात हो रही, धनिया हो नहीं रही है। मानते हैं कि महंगाई है? कौन सी महंगाई? ये बताइए, कहाँ महंगाई? कौन चले महंगाई? मैडम मैं बता रहा हूँ, अडानी मोदी जी सुनिए, मोदी जी के खास दोस्त अडानी साहब, उन्होंने इतना बड़ा वेयर हाउस बनाया है, उसमें टमाटर डंप कर रहे हैं, आलू डंप कर रहे हैं, अपनी मर्जी से छोड़ेंगे। फ्लो सर तो मानी नहीं मानेंगे, वो नहीं। सब में पहले राष्ट्र है, जब राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। देखिए मैम, राष्ट्र में रहेगा। अभी अमेरिका गए, क्या इज्जत मिली लोगों को? ये बताइए। अमेरिका में इज्जत तो मिलती है। क्या मिला इज्जत? यहाँ महंगाई है लेकिन इज्जत तो है ना। इज्जत का क्या करेंगे ये बताइए? उस इज्जत का हम क्या करेंगे? देश का नाम एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, उस इज्जत का मैं क्या करूंगा? आप बताओ। हमारा भाई आप अपने परिवार कह रहे हैं कि महंगाई इतना है कि बच्चों को पालना पोसना मुश्किल हो रहा है, तो हम इस इज्जत का क्या करें? ऐसी बच्चे वही बात है, ऐसी इज्जत महंगी हो गई हर साल। ये गलत बोल रही है। सरकारी फीस, सरकारी स्कूलों का ये हाल है, जाकर देख लीजिए, आप दिखा दीजिए सरकारी स्कूलों के। अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, नहीं पढ़ा सकता। मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ और ये बात बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? किसने कहा 4 बच्चे पैदा करो? किसने कहा? अरे मोदी जी ने कहा था कि 4 बच्चे पैदा करो। यही तो है, इसीलिए मोदी को वोट दे रहे, क्योंकि मोदी के कोई औलाद नहीं है। आगे नाथ में पीछे पगहा, न मोदी जी के है, न उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ के हैं। रड़ुआ, दोनों रड़ुआ है। उनको परिवार के बारे में क्या एहसास है? महंगाई क्या होती है उनको क्या पता है? महंगाई से इनको देखिए, ये वो लोग हैं की लड़ाई लड़नी है। याद होगा आप भी यूपी से, आपको याद होगा, ये वही सफाई वाले हैं जो सफाई उत्सव कराते थे और करोड़ों रुपए सलमान खान लोगों को नचवा के दे देते थे। अब उनको दर्द हो रहा है, वही हमारा विकास में पैसा लगा रहे हैं सीएम साहब। महोत्सव नहीं हुआ मैडम, गोरखपुर में महोत्सव हुआ, क्या योगी जी ने नहीं महोत्सव कराया? कानपुर में महोत्सव कराया। करोड़ों रुपए नहीं दिए गए, करोड़ों रुपया नहीं दिए गए कि खाली उत्तर प्रदेश में हीरोइन नहीं बुलाया गया है, हीरोइन नहीं बुलाया गया है। जाइए, करोड़ों रुपया देकर के हीरोइन नहीं बुलाया गया। रवि किशन क्या है? रवि किशन जो है संसद है, संसद है, वो संसद है। पहले की छोड़िए, आज की बात करिए, वो संसद है, वो कहीं भी जा सकता है। पहले वो हीरो है, बाद में सांसद है। आज जो विदेशों में मोदी से कोई मिल नहीं रहा है, इनको कोई मिल नहीं मोदी रहा जी की है। सरकार है। इसमें आप पहले क्या थे ये मायने नहीं रखता। पहले हम कितने बलात्कार किए, कितने चोरी किए, ये मायने बिल्कुल नहीं रखता। उस सरकार में आ जाओ, हम बहुत अच्छे हो गए, दूध के धुले हो गए। कितनी वैकेंसियां निकाली, कितने। आप अगर मैडम टैलेंटेड है, अगर वैकेंसी होती तो खत्म हो रहे हैं। क्या अपराध तो खत्म हो अपराध? अरे अपराध की लिस्ट लाइए, अपराध की लिस्ट लाइए, कितने अपराध है? अपराध नई लिस्ट आप जारी करें, लोगों को जन्म हो रहा है मैडम, आप लोगों को जागरूक केवल चुन चुन करके। एक पुराने अपराध को खत्म किया जा सके। अपराधियों का जन्म इसलिए हो रहा है कि जो पुराने हैं उनको खत्म किया जा सकते हैं। पुराने एक विशेष जाति के लोगों को मारा जा रहा है, एक विशेष जाति के लोगों को मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। नाम करना पड़ता है। जी नाम बताइए। हर समाज में
नाम बताइए। मानवर जी सुनिए, हर समाज में जैसे आपने पुराने की बात की है, पुराने में आपने अपने शब्दों को रोक लिया, आप मुस्लिम की बात करना चाह रहे थे। आपको पता होगा नहीं, मुस्लिम ने देश हमने में कितना योगदान किया जब उस समय। अरे सुनिए, क्या किया? सबसे पहले एक मिनट, वन सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात। जब आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, सबसे पहले आज के 300 साल पहले महिलाओं को सबसे प्रथम शिक्षा महिला किसको कहा गया बताइए आप? माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले। जब वो अपना स्कूल पढ़ाने के लिए खोलने जा रही थी, तब उसमें माता फातिमा बेग का नाम सुना आपने? उन्होंने सहयोग दिया था। जब किसी भी समाज की, वो चाहे सवर्ण होती, चाहे एससी होती, चाहे ओबीसी होती, किसी भी समाज की महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप धन्यवाद अदा करिए माता बाई सावित्री और माता फातिमा बेग का। चलिए, ये तो शिक्षा की बात हो गई, और क्या योगदान रहा? और अरे देश को आजाद कराने में का गांधी जी का था, अशफाकुल्लाह नहीं आपने शहीद फांसी पर लटक गए थे शहीद भगत सिंह के साथ में। मुसलमानों का कोई योगदान ही नहीं है देश में। आज एक ही कौम को टारगेट कर रही है। बताइए, इतने बड़े हमारे पार्टी के आजम खान को बकरी चोरी, भैंस चोरी में बाद में ये खुलासा हुआ कि वहां के डीएम ने अब दबाव में उस गवाह को वो करके जो है फंसाया। आजम खान के ऊपर मुकदमा, सैकड़ों मुकदमे लगवाए। ये गलत है कि नहीं गलत है? वो नेता जो जूते साफ करवाए थे, जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने ये वही आजम खान की तारीफ कर रहे हैं कि अपने बेटे को 22-21 साल का होता है, 25 साल को, और यही नगर निगम से सर्टिफिकेट बनाता है। ये वैसे लोग हैं, बताइए, ये वैसे लोग हैं, बताइए। एक IAS नहीं, मोहम्मद आजम खान के समय में जब वो नगर विकास मंत्री थे तो वो महाकुंभ कराया था उन्होंने। आप वहां के महाकुंभ के बारे में जानकारी ले लीजिए, कितना विकास का। आज का प्रयागराज सुनिए, आज का प्रयागराज देखिए, आज का प्रयागराज देखिए और उस दिन का देखिए। आप उनकी बात कर रहे हैं। 883 करोड़ का बजट दिया गया। आज इलाहाबाद की प्रयागराज की शक्ल 800 करोड़ में 400 करोड़ रुपए बीजेपी की पार्टी में दान में दिया गया। पार्टी फंड में जा रहा है, वो पार्टी फंड में जा रहा है। आप पार्टी फंड में ले रहे हो। अरे लूट नहीं, विकास दिखाओ ना। विकास दिखा रहे पार्टी के लोग, विकास दिखाते। ये बता रहे हैं भैया, सुने मेरी बात, ये बोल रहे हैं। बताइए कौन सा हाईवे हमने बनाया? हमारी विकास बोल रहे हैं, गिनाइए, विकास गिनाइए। हाँ आप बताइए, मैं बता रहा हूँ विकास क्या है। मैं यूथ हूँ, मेरे पास में है विकास। हम जानते हैं। भाई साहब एक चीज बताइए, आप आजम खान की बात बता रहे हैं। आजम खान ने एक IAS से पैर छुआने की बात कर दी, छुआ दिया कि नहीं? उस IAS का नाम बताइए, उस IAS का नाम बताइए ना, दिखाइए। आप मीडिया खड़ी, मीडिया के सामने दिखाइए। ऊपर मैं और वीडियो बात करूंगा, बात ना करिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात ना करिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलते हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है। इतने लोग हो आप लोग बोल रहे हैं ये विकास, आप क्यों नहीं बता देते विकास बीजेपी का? क्योंकि इनको दिखेगा ही नहीं, ये दिखेगा ही नहीं। जो आप उनको बता क्यों नहीं? मैम किसी को बताने पर नहीं आता। स्कूलों का स्तर उठाएंगे। स्कूल बने हैं, सुनिए, स्कूल का स्तर उठाएंगे। बताइए, हमने बनाया। अरे हमारी सरकार ने बनाया मेडिकल कॉलेज, हमारी सरकार ने बनाया। नाम बताइए, किस जिले का मेडिकल में? नाम बता दीजिए, एक का नाम बता दीजिए। हरदोई तो शाहजहांपुर और ये सीतापुर हमने दिया, अंबेडकर नगर हमने दिया। शुरू ही हुआ, कई साल हुआ सरकार को? सरकार कई साल हुआ बताओ ना, कई साल बने हुआ? अभी कहाँ शुरू हुआ? तो फिर कैसे बना दिया? नहीं बनाया क्या, अभी केवल न्यू करें। 6 साल में अभी न्यू दिया, 6 साल में न्यू। बताइए, हर चीज को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। सरकारी बच्चों को जिनकी आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो नौकरी के लिए बोल रहे हैं भैया। मैं बूढ़े हो जाएंगे, ये तैयारी करते करते बूढ़े हो जाएंगे। हम तो बिजनेस कर रहे हैं अपना, हमारा तो बिजनेस है ना। मैं तैयारी करूंगा, मैं आपके टाइम पहुंचूंगा, तो मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा। एक बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। जीवन में रोटी रोजी बहुत है, बहुत है। बताइए, नाम बताइए, इनसे पूछ लीजिए कि मोदी सरकार ने। आज के युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, नौकरी।
आप भी एक युवा हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। कितनी वैकेंसी निकल रही है, कितनी वैकेंसी निकल रही है। बता रहे रोजगार जो एलिजिबल है वो नौकरी पा रहा है, जो एलिजिबल है वो नौकरी क्या चीज विकास होता है, बीजेपी में विकास होता है, लेकिन चुनाव नजदीक आने पे बीजेपी विकास कराती है। सपा वाले पहले कराते हैं, बीजेपी जब चुनाव आते हैं तब लेके दौड़ते हैं विकास के लिए। 2018 का वीडियो का इलेक्शन अभी वो एग्जाम 25-26 तारीख को हुआ, क्यों कैंसिल हो गया? इनकी सरकार ने कर दिया, क्यों कर दिया? अब की बार हुआ 2023 में, आज एग्जाम हुआ 2018 का। भाई इनकी गवर्नमेंट में चेंज हुआ था। घर में कोई भी खड़ी है आप, एक मिनट भाई, आप जिस जगह पे खड़ी हैं इस एरिया का नाम है बसंत कुंज। सपा सरकार में अखिलेश यादव जी ने रोड मैप तैयार कर लिया था मेट्रो स्टेशन के लिए कि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन आएगा। आज 6 साल की गवर्नमेंट हो गई बीजेपी की, सपा की सरकार तो चली गई। पहले फेज की मेट्रो बनवा करके आप देख रही हैं, चल भी रही है लखनऊ में। सेकेंड फेज की मेट्रो यहाँ बननी थी, लेकिन बताइए 6 साल में नींव भी कहीं नहीं रखी गई। कानपुर में हमने बनाया, कानपुर, आगरा, गोरखपुर नहीं, आप रख देंगे, उसके बाद कोई बोला तो कोई इनको काम करने का तरीका ही नहीं है। कहना है कि प्रोजेक्ट सपा का होता है, उसका उद्घाटन बीजेपी कर रही है। ये सही बात है, जहाँ फीता काटना होता है वहाँ बीजेपी वाले लोग पहुँच जाते हैं, और सारा जो होता है प्रोजेक्ट होता है वो अखिलेश यादव को होता है। सारी मेहनत सपा का है, बीजेपी केवल जब चुनाव आते हैं तब उसके समय आगे आ जाती है। यूपी में गवर्नमेंट कब आई बीजेपी? आप बताइए, अरे आप बताइए, हमारी सरकार आई है, आप बताइए यूपी में बीजेपी कब आई है? उससे पहले बसपा, अखिलेश यादव, सपा सब यही चली आ रही। आज बीजेपी आई है, उसको टाइम नहीं चाहिए काम करने का? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और कोई माइका लाल इस सरकार को बदलने वाला नहीं है, और ना बदल पाएगा, बिल्कुल नहीं बदल। 6 साल बहुत होते हैं बीजेपी का, 5 साल में अखिलेश यादव ने जो करके दिखाया वो आज तक बीजेपी वालों ने नहीं करके दिखाया। भैया 5 साल में यादव ने जो 5 साल में किया, बीजेपी 9 साल में नहीं कर पाई। क्या करा? इरफान सोलंकी की चिटकाई गई कि नहीं चिटकाई गई? सुनिए, बीजेपी के खिलाफ ये लोग हैं। लपड़ पड़ा था एक डॉक्टर के, पड़ा था कानपुर में, पूरे इंडिया में वो स्ट्राइक हुई थी डॉक्टर की। इरफान सोलंकी ने माफी मांगी, नहीं मांगी, आज जेल है। भाई आज वो बांग्लादेशी पकड़ा, डॉक्टर कफील को क्यों जेल भेजा? क्यों भाई? बांग्लादेशी है, पकड़ा जाएगा? रोहिया, इनको पता ही नहीं है डॉक्टर भैया, बिल्कुल है। और सुनिए, कौन है बताइए डॉक्टर कफील? अहमद हसन कौन है? अहमद हसन तो हमारे पूर्व अहमद हसन पूर्व अतीक अहमद कौन है? पूर्व और बताइए, IPS पूर्व रहे अहमद हसन की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। मैं क्या सबका मैडम का मैं नाम याद करके चलूंगा? आपका नाम याद कर? बिल्कुल नाम नहीं, काम गिनाइए। देखिए मैडम, काम गिनाइए ना भाई, काम गिना रहे, काम देखिए। 9 साल का काम ये है कि आज सबको दिख रहा है। मैं सपोर्ट में हूँ और हमारी यूथ सपोर्ट में 9 साल का काम। मैं भी आपकी सपोर्ट में हूँ। चलिए आप नाम गिना दीजिए सर, नाम गिना भाई 5 विकास गिना क्यों नहीं हो रहे हैं? आप बताइए। फंड ये है भी तो है, ये क्यों बोल रहे हैं? आपकी सरकार भी तो 20 साल रही, कभी मुलायम सिंह बने, कभी अखिलेश बने, कभी मायावती बने, कितने साल हो गए? काम किया करके दिखाया हमने काम करके दिखाया। देखिए इनके मुद्दे से भैया मुद्दा हुआ, ठीक है। और